बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी टोट के चैनल में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर आपने इंटरनेट पर लहसुन खाने के मुतालिक अलग अलग वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लहसुन कब खाना चाहिए। लहसुन आपको रात को सोते वक्त खाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और सुबह खाली पेट आप लहसुन को पानी के साथ टैबलेट की तरह खाते हैं तो ये आपके जिस्म में क्या क्या फ़ायदे करता है। यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखने के बाद ये बात सामने आई है कि लहसुन का डेली बेसिस पर ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के ब्रेन में खून का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। और दोस्तों, ये बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन की नर्व्स बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, और वहाँ पर अगर खून का बहाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों के मुकाबले में, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप भी डेली बेसिस पर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नर्व सिस्टम पर बहुत बुरे असरात डालता है। लहसुन के बेशुमार फ़ायदे हैं जो इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में होने वाले दर्द को ठीक करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए ये एक कुदरती मेडिसिन के तौर पर काम करता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसे खाने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। हफ्ते में कितने बार और किस तरीके से आपको खाना चाहिए, किस तरह से आपके खून को पतला करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ को नॉर्मल रखने में, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में, आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचाने में ये एक नेचुरल मेडिसिन के तौर पर काम आता है। तो सही तरीका आप इस वीडियो के ज़रिए जान पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आइए अब सबसे पहले जानते हैं ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, लहसुन को एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिक भी माना जाता है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपको हफ्ते में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन आप वीक में किसी भी दिन का इंतखाब कर सकते हैं और एक दिन छोड़ के अगले दिन इसका इस्तेमाल करें। अगर रात को सोते वक्त देसी लहसुन की कली का इस्तेमाल करते हैं तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। मौजूद सामीन, मार्केट में जो फार्मी लहसुन मौजूद है इसके मुकाबले में देसी लहसुन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप रात को सोते वक्त शहद के अंदर इसे डालते हैं और 1 से 2 काली मिर्च भी शहद के अंदर डालते हैं और 1 चम्मच की मिकदार से शहद के साथ सुबह उठकर लहसुन की एक डली को खाते हैं, साथ में 1-2 काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मौजूद सामीन, सबसे ज़रूरी बात का ख्याल कि आपने डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना और 1 महीने के बाद आपने इसकी रेमेडी को तर्क कर देना है, यानी रोक देना है। आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी 1 माह में ही पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हमारे कल लाइफस्टाइल में हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर उम्र कम है या फिर आपको लगता है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो चुकी है, तो दोस्तों इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत ही शानदार बूस्टर माना जाता है, क्योंकि लहसुन का इस्तेमाल पुराने वक्तों से ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए किया जाता आ रहा है। अगली चीज़ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपका ब्लड बहुत ही ज़्यादा थक गया है यानी गाढ़ा हो गया है, तो आपको अपने खून को पतला रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गाढ़े खून के बायस बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है दोस्तों, शरीयानें बंद हो सकती हैं, जिसके बायस आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कच्चे लहसुन की एक कली ख़ास तौर पर उठकर खाते हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन, यानी एक दिन छोड़कर, तो बहुत ही जल्द आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, दिल की नालियों को साफ़ करने में मदद मिलेगी, खून को पतला करने में मदद मिलेगी। और इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप डेली बेसिस पर लहसुन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी सोचने समझने की ताकत कम पड़ जाती है, दिमागी कमज़ोरी बढ़ जाती है। रोज़ाना की बेसिस पर आप खाने की बजाय हफ्ते में 3 से 4 दिन एक दिन छोड़ कर इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक नेचुरल मेडिसिन के तौर पर काम करता है। जिनका खास तौर पर खून में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इनको अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के बहाव को बेहतर बनाने में इंतहाई कामयाब माना जाता है, पेट को साफ़ करने में फ़ायदेमंद है, और जिन अफराद को ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का सामना है तो इसके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद माना जाता है। और जो लोग मुसलसल इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इन्हें लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।
जिसमें किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, थकान हो, जिस्म में दर्द रहता है या फिर सख्त मेहनत करने के बावजूद भी आपको थकान और कमज़ोरी का सामना है, तो आपको लहसुन खाने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी वॉक, एक्सरसाइज, जिम, जॉगिंग, वॉकिंग या जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, इससे आपका तमाम तर इंटरनल ऑर्गन्स में आपका दिमाग, फेफड़े, लीवर, किडनी सभी को मजबूती मिलती है और किसी भी चीज़ का असर तेज़ी से देखने को मिलता है हमारे लाइफ स्टाइल में। ज़्यादातर लोगों का यही मसला है कि वो कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसके बायस ना सिर्फ इनको कमज़ोरी होती है बल्कि दूसरी कई बीमारियां भी होने लगती हैं। इसीलिए आप एक्सरसाइज, सुबह की सैर या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। इसके अलावा दोस्तों लहसुन के अगले फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये आपकी जिल्द में निखार पैदा करता है, यानी आपकी जिल्द को फेयर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार है और आपकी जिल्द बूढ़ा होने से बच जाती है। प्रीमेच्योर एजिंग के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है और आप लहसुन को शहद के साथ सुबह के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उम्र झुर्रियों के मसले भी छुटकारा हासिल कर पाएंगे। आपकी जिल्द जवान रहेगी। जो लोग ज़्यादा डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं या उन्हें दिमागी कमज़ोरी, सोचने समझने की ताकत में कमी और दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ही इसका इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़कर। और जिन लोगों को हाथों, पैरों में, घुटनों में या फिर कमर दर्द का मसला हो तो उनके लिए भी लहसुन की एक डली दूध में पकाकर हफ्ते में 2 बार लेना ही काफ़ी होता है और साथ में वो कोई भी एक्सरसाइज लाजमी करें, तो इससे इनको जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी और जोड़ों से मुतल्लिक होने वाली कमज़ोरी से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों लहसुन का अगला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके जिस्म में जहरीले मादों और हैवी मेटल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लहसुन पर की गई स्टडी से ये बात सामने आई है कि यह आपके जिस्म में हैवी मेटल्स को जमा नहीं होने देता, इनको आपके जिस्म में से बाहर निकालता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी अंडर कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो लहसुन आपके जिस्म के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स भी माना जाता है, जो आपके जिस्म के जहरीले मादों को बाहर निकालकर बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करके हैवी मेटल से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि कच्चा लहसुन आपके जिस्म में एस्ट्रोजन की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन में भी इंतहाई फ़ायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों को जिल्द पर इन्फेक्शन हो या फंगस प्रॉब्लम का सामना है तो वो लहसुन के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी इन्हें इस इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर वो कच्चे लहसुन को खाते हैं तो भी इनको इस इन्फेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।